श्री धाम अयोध्या के परम पुनीत धराधाम पर जब परमात्मा ने अवतरण लिया है तो भगवान के आने के बाद श्री अयोध्या जी के एक एक घर में गृह गृह बाज बधाओ शुभ। अयोध्या के प्रत्येक घर में लोग बधाई बजा रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद महोत्सव मना रहे हैं घर घर में। और आप ये समझिए ये सामान्य घटना नहीं है। एक घर में बालक जन्म ले और पूरे नगर में उत्सव मनाए जाने लगे, ये सामान्य घटना नहीं है। एक प्रश्न मन में उठता है बार बार, कोई व्यक्ति अपने जीवन के चौथे पन तक पहुंच जाए और उसे इस बात है कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। इज इट पॉसिबल? कहिए, क्या यह संभव है? लेकिन यहां संभव हुआ है। जीवन के चौथे पन में जाने के बाद महाराज के मन में एक दिन ग्लानि भई, भे गलानी मोरे सुत तो जो गलानी जीवन के चौथे पन में हुई वो पहले क्यों नहीं हुई? प्रश्न है ना। किसी भी व्यक्ति की कमी तब मालूम पड़ती है जब वो अनुपस्थित होता है अथवा उसका अभाव होता है। जीवन के चौथे पन में जाकर महाराज को इस बात का भान क्यों हुआ कि मेरे घर में पुत्र नहीं है? इसका कारण है श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज अपनी अयोध्या की प्रजा को ही अपनी संतान माना करते थे। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के साथ व्यवहार, उसी प्रकार का भाव अपनी प्रजा के साथ रखते थे। इसलिए महाराज को कभी इस बात का भान ही नहीं चला कि मेरे घर में पुत्र नहीं है। और ये व्यवहार ही कारण है कि महाराज के घर में राम जी अवतार, पूरी अयोध्या ये मान बैठी है कि मानो हमारे घर में ही भगवान ने अवतार ले लिया है। पूरी अयोध्या उत्सव मना रही। एक कारण। दूसरा कारण, श्रेष्ठ को यह बताना नहीं पड़ता है कि हम श्रेष्ठ हैं। इस बात को बड़ी सावधानी से समझिएगा। जिसको बताना पड़ रहा है कि हम श्रेष्ठ हैं, इसका अर्थ वो श्रेष्ठ है नहीं। श्रेष्ठ सर्व काल श्रेष्ठ होता है। यदि हमारे कहीं जाने के बाद उस घर में, उस नगर में, उस गांव में आनंद महोत्सव होने लगे तो हम श्रेष्ठत्व को वर्ण कर चुके हैं। यह परिचय है। हर व्यक्ति को इस बात का अन्वेषण करना चाहिए कि हम कहीं जाते हैं तो हमारे जाने के बाद वहां का माहौल कैसा रहता है। कई लोग जाते हैं तो घरवा वाले भगवान से मनाओ थे, प्रभु ये क्यों चले आए यहां पर है? और कई लोग आते नहीं है, उनके आने की सूचना केवल मिल जाए, तेरे आने की जब खबर महके तो तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने की जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर आया नहीं, लेकिन उसके आने के पहले उसकी जो जीवन के चरित्र की खुशबू है, उस खुशबू से पूरा घर सुगंधित हो गया है। ये श्रेष्ठत्व है।
भगवान अयोध्या में अवतार ली। आप देखिए ना, 22 जनवरी को अयोध्या के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन उत्सव पूरा विश्व ने मनाया उस दिन। सामने प्रमाण है। भगवान की प्रतिमा स्थापित हुई तो पूरा विश्व उत्सव मनाया। जब साक्षात भगवान आए होंगे उस समय क्या उत्सव हुआ होगा धरती पर। पूरी अयोध्या में लोग उत्सव मना रहे हैं। अब यहां एक प्रश्न है कि भगवान आए क्यों? भगवान क्यों प्रगटे? भगवान जन्म नहीं लिए, भगवान प्रकट हो गए। डोमान बाबू, भगवान जन्म, हम लोग तो बोलचाल में कहते हैं राम जी का जन्म, राम जी का जन्म नहीं, जीव का जन्म होता है। जगदीश का जन्म नहीं होता, जगदीश का प्राकट्य हो जाता है। प्राकट्य का मतलब प्रकट हो जाना। प्रकट का अर्थ है नहीं है और अचानक है, ये प्रकट हो जाना है। घर में बिना सूचना के अचानक कोई उपस्थित हो जाता है तो हम कहते हैं अरे भाई साहब कहां से प्रकट हो गए आप, कहते हैं ना। अग्नि नारायण को जलाया नहीं जाता, अग्नि नारायण को प्रकट किया जाता है। अग्नि प्रकट हो गए। जिस प्रकार अग्नि सर्वत्र है, शादी विवाह में अग्नि की साक्षी दी जाती है। क्यों? अग्नि सर्वत्र है। यदि आप कहीं मुकरेंगे अपने धर्म से तो वहां गवाही देने के लिए अग्नि नारायण उपस्थित हैं। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेमत प्रभु प्रगटई जिमि आगी। जिस प्रकार अग्नि सर्वत्र है उसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह है। जहां भाव का घर्षण होता है हृदय से, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। मां कौशल्या के कक्ष में भगवान प्रकट हो गए। अब ये प्रश्न उठता है कि क्यों आए वहां पर? तो इसके पीछे केवल और केवल एक कारण है जिसका नाम है धर्म। क्या नाम है? धर्म। ये जो जीवन का धर्माचरण है यही ट्रांसफरेबल है। और यहां पर एक निवेदन करूं, दो शब्द है, एक का नाम है धर्मशीलता और एक का नाम है धर्मभीरुता। एक का नाम है, कहिए, धर्मशीलता और दूसरे का क्या नाम है? धर्मभीरुता। इनमें अंतर क्या है महाराज? भगवान ने जिस मर्यादा का स्थापना किया है उस पूर्वक अपने जीवन का यापन करना ये धर्म है, ये धर्मशीलता है। हम यदि भगवान का पूजन नहीं करेंगे तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा। इस डर से भगवान का भजन पूजन करना ये धर्मभीरुता है। प्रेम से भजन करना ये धर्मशीलता, डर के मारे भजन करना ये धर्मभीरुता है। कई लोग डर के मारे भगत हैं। एक भगत मिले, महाराज हम बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। हमने क्यों? अभी एक महीना पहले बंबई में मिले कि कहां मिले मुझे स्मरण नहीं है। हम बहुत डिस्टर्ब हो गए महाराज। हमने पूछा क्यों डिस्टर्ब हो गए हैं? तो बोले महाराज हमको पूजा करने में 1.5-2 घंटा लगता है। हमने कम करिए। बोले नहीं महाराज इसलिए डिस्टर्ब नहीं है, हम हनुमान जी का चालीसा पढ़ते हैं, शंकर जी का पढ़ते हैं, दुर्गा जी का पढ़ते हैं। तब तक मन में आता है गणेश जी का नहीं पढ़े तो कहीं गणेश जी न खिसिया जाए। फिर गणेश जी का पढ़ते हैं। फिर आता है लक्ष्मी जी छूट गई, उनका ना पढ़े तो वो न बिगड़ जाए। तो इस प्रकार सबका पढ़ते पढ़ते 1.5-2 घंटा लग जाता है। मन में डर बना रहता है कहीं वो न खिसिया जाए, वो न खिसिया जाए है? ये धर्मभीरुता है। धर्म कहता है अपने इष्ट के प्रति निष्ठ रहिए। यदि आप कन्हैया के भगत हैं तो राम कथा में आइए, अवश्य आइए, कथा भी सुनिए। लेकिन राम जी से केवल इतना कहिए, रघुनाथ जी आप एक आशीर्वाद दीजिए, मेरे कन्हैया के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इष्ट की उपासना में सबकी उपासना है। अभी एक लोग हमको मिले, जो दरबार है ना, ठाकुर जी का दरबार है, एक लोग मिले, बोले महाराज इतने भगवान रखे हैं, एक ही थाली में भोग लगाते हैं। तो हमने पूछा क्या करना चाहिए? बोले हर भगवान के लिए अलग अलग थाली।
तब तो हमको मंच इतना बड़ा बनाना पड़ेगा, भगवान को रखने वाला टेबल। जब हर भगवान के सामने थाली रखी जाए है तो कितना जगह चाहिए हो। अपने इष्ट को भोग लगाइए, इष्ट की तृप्ति में ही सभी देवताओं की तृप्ति है, सब तृप्त हो जाएगी। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। धर्माचरण। श्री दशरथ जी महाराज के जीवन का धर्म ऐसा था कि उस धर्म ने भगवान को ऊपर से नीचे खींच लिया। ये धर्म का गुरुत्वाकर्षण बल है, और ये धर्म एक जन्म का नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का है। आपको दो चौपाई सुनाता हूं, एक दशरथ जी महाराज का और एक दशरथ जी महाराज जब पिछले जन्म में मनु महाराज थे उनके जीवन का। मनु जी के जीवन की चौपाई बाबा कहते हैं। दंपति धरामा आचरणी का, दंपति धरामा आचरणी का, अजहू गाव श्रुति जिन कैली का, अजहू गाव श्रुति जिन कैली का, दंपति धरामा आचरणी का, दंपति धरामा आचरणी का, अजहू गाव सुते जिन कैली का, अजहू गाव सुते जिन कैली। ये धर्म ही पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरसी निर्मल नीरा, हरसी नहारे निर्मल नीरा, हरसी नहारे निर्मल नीरा, हरसी नहारे निर्मल नीरा। मनु शत्रुपा, मनु महाराज और मैया का नाम है शत्रुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया। हम और आप मनु महाराज की संतान हैं, जगत के आदि माता पिता हैं वो। मनु की हम संतान हैं, इसलिए हम लोग मनुष्य कहलाएं। हमारा जो नामकरण हुआ मनुष्य क्यों हुआ? हम और आप मनु की संतान हैं, मनुवंशी हैं। गोस्वामी जी एक ही चौपाई में कहते हैं मनु महाराज और शत्रुपा मैया के बारे में कि दंपति धर्म, दंपत्य कैसा है? ये दाम्पत्य धर्मशील है। दंपति धरामा और आचरणनी का। मनु जी और शत्रुपा मैया के जीवन का आचरण कैसा है? नीक है। नीक यानी सुंदर। और एक बात कहें, जब हम कथा प्रारंभ किए 13 वर्ष पहले आज से, तो प्रारंभिक दौर में लोग बड़ी प्रशंसा करते थे। तो प्रशंसा सुन के बहुत आनंद आता था। जब कोई प्रशंसा करता था ना तो बहुत आनंद आता था। तो हम रात्रि में पूज्य महाराज श्री को फोन में बताते थे कि सरकार आज अमुक व्यक्ति ने ये बात कही, आज अमुक ने ये बात कही। तो एक दिन पूज्य महाराज श्री बोले, बाबू क्या कहा जा रहा है इस पर ध्यान मत दिया करो, कौन कह रहा है इस पर ध्यान दिया करो। उनकी बात आज तक मुझे याद है। प्रशंसा हो रही है तो प्रशंसा करने वाला कितना प्रामाणिक है। यदि प्रशंसा करने वाला प्रामाणिक है
तो उसके द्वारा कही हुई हर बात प्रामाणिक होगी, और यदि उसका कोई अस्तित्व नहीं है तो उसकी कही हुई बात का कोई अर्थ नहीं होता। यहां मनु जी महाराज और शत्रुपा मैया का जीवन इतना शुद्ध है कि उनकी प्रशंसा गोस्वामी जी कहते हैं, अजहु गाव श्रुति जिनके लिखा। श्रुति यानी वेद, वेद भगवान जिनके जीवन की प्रशंसा करते हैं। कौन? मनु महाराज और शत्रुपा मैया। ये धर्म आचरण, लोग कहते हैं महाराज हम भी बैराग लेना चाहते हैं। बैराग कौन? मिठाई थोड़ी है कि खरीद के ले लीजिएगा, है? कहीं दुकान में मिलत है क्या बैराग की, जाकर ले लीजिएगा। वैराग्य जीवन से प्राप्त होता है। जीवन कैसा? धर्माचरण से। जिसके जीवन में धर्माचरण नहीं होगा उसको कभी वैराग्य होने वाला नहीं है। मानस का सिद्धांत कहता है धर्मत विरति। ये धर्माचरण पूर्वक जो अपने जीवन का यापन करता है, धर्मशीलता पूर्वक नौकरी करता है, धर्म पूर्वक परिवार का पोषण करता है, ये करते करते ये धर्म ही उसके जीवन में वैराग्य को प्रकट करा देता है। प्रमाण देता हूं आपको, मनु जी महाराज, इनको भी चौथेपन में याद आया। क्या आया? होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयों हरि भगति बिनु। जीवन के चौथेपन में मनु जी महाराज को एक दिन झटका लगा। क्या? अरे राम, पूरा जीवन बीत गया, चौथेपन में आ गया मैं, और अब तक विषयों से मन को वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ। पश्चाताप करने मेरा जीवन भगवान के भक्ति के बिना व्यर्थ चला गया। ये मन में बात आ जाना कि हमको वैराग्य नहीं हुआ, यही वैराग्य का प्रारंभ है। मन में ये बात प्रकट हो जाना कि हमको वैराग्य नहीं हुआ अब तक, यही वैराग्य का प्रारंभिक लक्षण है। जैसे मन में ये भाव प्रकट हुआ मनु जी और शत्रुपा मैया के कि हमको वैराग्य नहीं हुआ, चौथापन आ गया। बरबस अपनी राज सत्ता को अपनी संतान उत्तानपाद जी को सौंप दिए। बरबस पुत्र ले नहीं रहे थे, लेकिन महाराज सौंप दिए। क्यों? वैराग्य आ गया है। वैराग्य न होता तो बरबस न सौंप पाते। बरबस राज सुतहि कहूं दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। बरबस अपनी राज सत्ता उत्तानपाद जी को सौंपकर मनु महाराज निकल पड़े वन की ओर। राजा राजर्षि हो गया। राजर्षि यानी जो राजा था लेकिन अब ऋषि बन गया है, उसको राजर्षि कहते हैं। पति पत्नी दोनों लोग चल पड़े। कहां गए पता है? एक नदी है उत्तर प्रदेश में जिनका नाम है गोमती। क्या नाम है? गोमती मैया के तट पर कौन सा तीर्थ है पता है? नैमिषारण्य। क्या नाम है? लखनऊ से आगे है नैमिषारण्य, उसको नीमसार भी लोग कहते हैं। महाराज मनु और शत्रुपा मैया पहुंचे नैमिषारण्य। ऋषियों ने स्वागत किया है। क्यों? राजर्षि आए हैं। अब मुनियों के साथ, ऋषियों के साथ मनु महाराज और शत्रुपा मैया सत्संग करने लगे। कभी यहां सत्संग, कभी वहां सत्संग, कभी उस मुनि के पास, कभी इस मुनि के पास, कभी कहीं यात्रा, कभी कहीं यात्रा। ये यात्रा करते करते एक दिन रात्रि में मनु महाराज शत्रुपा मैया से बोले, देवी जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा, क्या हम लोग उनको देख सकते हैं एक बार? जैसे मन में भाव आया
मुनियों ने मनु महाराज को 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये मंत्र लेकर मनु जी और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में जप करने लगे। और कितने दिन जप किए हैं? तो 23,000 वर्ष। कितने दिन? 23,000 वर्ष तपस्या किए। इस 23,000 वर्ष में अनेकों बार ब्रह्मा आए, अनेकों बार विष्णु आए, अनेकों बार शंकर जी आए। आकर एक ही बात मांगो, जो मांगो दे दूंगा। लेकिन मनु जी ने कुछ नहीं बोला। जब ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आकर थक गए, तपस्या करते करते शरीर में केवल हड्डी बच गया, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागमन ही नहीं पीरा। आप कल्पना करिए, तपस्या करते करते शरीर के जितने मांस थे सारे मांस गल गए, केवल हड्डियां बच गई थी। ऐसा लगता था मानो किसी ने हड्डियों पर चमड़े का कपड़ा पहना दिया।